हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। डीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। मैं धीरज प्रजापति आज आप लोग को क्लास 10 की बायोलॉजी का जो है फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए गाइज, और हमारे चैनल डीपी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की जो बोल सकते हैं बायोलॉजी की जो फर्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस को हम सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं, चाहे एक कोष की जीव होता है चाहे बहुकोष की जीव होता है, उनमें कुछ विशेष क्रियाएं, एक कोष की जीव चाहे बहुकोष की जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, उनमें कुछ विशेष क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ठीक है, वहन, ठीक है, वहन, ये सब क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। और ये सब जो क्रियाएं हैं ये एक सजीव को निर्जीव से अलग ही करती है, यानी ये जो है सजीव और निर्जीव के बीच अंतर भी है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्रियाएं निर्जीव में नहीं होती है, इसलिए सजीव से अलग होती है निर्जीव, ठीक है। तो इन सब क्रियाएं जिस जीव में नहीं होता, आप बोल सकते हो वो जीव निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैव प्रक्रियाएं क्या होती है, चाहे एक कोष की चाहे बहुकोष की पौधा होगा या फिर जंतु होगा, उनमें कुछ विशेष क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सब क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पोषण क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट टॉपिक है पोषण। तो पोषण क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। आप सीधे जानते हैं कि आप डेली भोजन करते हैं, ठीक है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको भूख लग जाएगी, आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे, मानसिक थकान, मेंटली टायर्डनेस जो है, ठीक है। तो ये सब आपके अंदर जो है दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए आप भोजन करते हैं, हेल्दी रहें ताकि कोई भी वर्क आप अच्छी तरह से कर सकें। तो यहाँ पे पोषण वही होता है कि भोजन को खाना, भोजन को ग्रहण करना क्या होता है, पोषण होता है। अब पोषण की जरूरत क्यों होती है, आपको बता दिए कि पोषण की ज़रूरत फर्स्ट होती है कि ऊर्जा, बॉडी में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और दूसरा होता है कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, और तीसरा होता है कि हमारे बॉडी में नए सेल और टिश्यू के निर्माण के लिए भी, बॉडी में जो भी सेल और टिश्यू जो थोड़े डैमेज हुए हैं, टूटे फूटे हैं, उसको सही करने के लिए भी प्रॉपर भोजन की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है। तो भोजन की ज़रूरत और पोषण की ज़रूरत जो है सेम होती है, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है गाइस, ठीक है। और इसके बाद जो है रोगों से बचने के लिए भी होता है, आप प्रॉपर तरीके से एक कंप्लीट फूड लेंगे, कंप्लीट भोजन लेंगे, तो क्या होगा, आप रोगों से भी बचे रहेंगे, और क्या होगा, आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अगला हेडिंग में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो आप जो भोजन करते हैं, तो भोजन में आप जानते हैं प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, जल होता है, मिनरल साल्ट होता है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भोजन में कुछ अच्छे पदार्थ होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। और उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल, साल्ट, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल, साल्ट, इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये कहाँ होते हैं, भोजन में, जो आप भोजन करते हैं उसी में होता है, ठीक है। अब देखिए जो है आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम टर्म बाय टर्म जो है एक एक को पढ़ेंगे जो है डिटेल में गाइस, और एग्जाम में पूछता है तो आप लोग अच्छे से लिख सकें, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं आप लोग जो है केवल उतना अच्छे से पढ़िए, याद करिए, ठीक है। आपका एग्जाम में इतना बहुत है। तो यहाँ पे पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार में जो है फर्स्ट, यानी आप बोल सकते हैं पोषण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है स्वकोषी, दूसरा होता है परपोषी। परपोषी को हम विषमकोषी भी कहते हैं, यानी स्वकोषी ऑटोट्रॉफिक, और परपोषी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिए यहाँ पे आटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी जो सेल्फ ट्रॉफिक, न्यूट्रिशन सेल्फ ले, यानी जो भोजन सेल्फ ले, यानी जो भोजन खुद बनाए। ऐसे जीव जो भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वकोषी जीव। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो खुद भोजन बना लेंगे, तो वो है हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ये क्या करते हैं कि एक रासायनिक क्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, इनके शरीर में होती है, और इसी क्रिया द्वारा उनके बॉडी में भोजन भी बनती है, किसके, हरे पौधे और जीवाणु के, ठीक है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं, वे क्या होते हैं, स्वकोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सेल्फ फार्मेशन कर लेते हैं फूड का, इसलिए इन्हें हम स्वकोषी कहते हैं। अब एक रासायनिक क्रिया होती है, स्वकोषी जितने भी जीव होते हैं हरे पौधे
करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, ये होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके द्वारा भोजन बनाते हैं कौन? हरे पौधे और कुछ जीवाणु। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जितने भी हरे प्लांट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, वे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन के अंदर से जल, ठीक है, इसके बाद सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल एक होता है ये, ठीक है, प्लांट में होता है, जिसके कारण हरा रंग का होता है प्लांट। तो क्लोरोफिल की सहायता से पत्ती में मिलनी होगा, क्योंकि पत्तियां ग्रीन होती है प्लांट की, तो वहाँ पे क्लोरोफिल होगा और सनलाइट तो आएगा सूर्य से, तो ठीक है, उसकी सहायता से क्या बना लेंगे? फूड बना लेंगे, भोजन, फूड। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस को वातावरण में रिलीज कर देगा पौधा, ठीक है। और वहीं ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? सांस के रूप में लेते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे फूड जो है ये ग्लूकोज C6H12O6 यही प्लांट में बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, स्वकोषी हो गया जो अपना भोजन खुद बनाएगा, ठीक है। जितने भी हरे पौधे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्वकोषी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यही जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक क्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस क्रिया द्वारा जितने भी हरे पौधे होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं स्वकोषी। अब आते हैं परपोषी, ठीक है। तो परपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वह दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं परपोषी जीव। अब परपोषी के प्रकार आते हैं। तो परपोषी जो होता है निम्न प्रकार का होता है, फॉलोइंग होता है। पहला होता है पैरासाइट, सेकेंड होता है सिम्बायोटिक, थर्ड होता है सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी, फोर्थ होता है हर्बिवोरस यानी ओर्स, फिफ्थ पांचवा होता है मांसाहारी यानी कार्निवोरस, सर्वाहारी होता है, इसके बाद कीटभक्षी होता है ओमनीवोरस और इंसेक्टिवोरस, ठीक है। तो परजीवी क्या होता है? परजीवी में क्या होगा कि जब एक जीव जो है, एक जंतु या पौधा दूसरे जीव से भोजन लेगा और जिससे भोजन लेगा उसको हानि भी पहुंचाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे, ठीक है। जिससे भोजन लेगा, जिसको हानि पहुंचाएगा, उसको होस्ट बोलते हैं, और जो भोजन लेगा जीव, उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अमरबेल है, ये प्लांट में हो गया, और ये मच्छर हो गया एनिमल्स में, सीधी सी बात है। तो ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, ठीक है। और ये जिससे भोजन प्राप्त करते हैं उसको हानि भी पहुँचाते हैं, ठीक है। और इनको तो लाभ होगा क्योंकि इनको भोजन मिल रहा है। अब दूसरा आते हैं सहजीवी, सिम्बायोटिक। सहजीवी क्या होता है कि जब एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है और उसको लाभ भी पहुँचाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सहजीवी। जैसे लाइकेन। अब लाइकेन क्या होता है? एक पौधा होता है जिसमें एल्गी यानी शैवाल और फंजाई कवक दोनों पाए जाते हैं। शैवाल क्या करता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में, इसलिए ग्रीन दिखाई देता है शैवाल। तो लाइकेन में शैवाल क्या करता है? ये क्लोरोफिल इसमें होता है और जल में रहता है, एल्गी शैवाल। तो यहाँ पे जल में जो शैवाल रहता है वो जल उसको मिला और क्लोरोफिल मिला, ठीक है। तो दो चीज़ मिल गया, बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फंजाई दे देगा एल्गी शैवाल को, और ये क्या करेगा? भोजन बना लेगा। देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तो क्लोरोफिल शैवाल यहाँ पे ले लिया, इसके अंदर है, ठीक है। और बचा CO2। तो CO2 क्या करेगा? कौन देगा? फंजाई देगा एल्गी को। अब क्या किया कि एल्गी जो है प्रकाश संश्लेषण कर लिया और बना लिया भोजन। लाइट तो आएगा सन से, सीधी सी बात है, पानी में भी जाएगा लाइट, सीधी सी बात है। तो भोजन बन गया और ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज कर देंगे। इस प्रकार जो है एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर भोजन को खाएंगे। तो लाइकेन में यही हुआ, एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दोनों को लाभ हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होगा? जब ऐसा जीव जो मरे हुए जंतुओं को खाए, मरे हुए पौधों को खाए, मरे हुए जंतुओं को खाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब देखते हैं। जैसे कोई एनिमल्स मर गया, कुछ दिन बाद देखेंगे बैक्टीरिया, फंजाई वहाँ पे अटैक करके उसको डिकम्पोज कर देंगे, सड़ा गला कर से खत्म कर देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। अब आते हैं शाकाहारी, जो प्लांट को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे काऊ, डियर, एलिफेंट, ये सब क्या होते हैं? और भी है, ये सब शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये प्लांट को केवल खाते हैं। मांसाहारी जो मांस को खाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मांसाहारी। जैसे डॉग, लायन, कौवा यानी, ठीक है, तो ये सब होते हैं मांसाहारी। सर्वाहारी जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। जैसे रैट हो गया, पिग हो गया, ह्यूमन भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सर्वाहारी, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन तो शाकाहारी भी होता है, लेकिन कुछ ह्यूमन आप जानते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यानी हर्बिवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं, तो उन्हें बोल देते हैं क्या? ओमनीवोरस, सर्वाहारी बोल देते हैं। अब आते हैं कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस। ये क्या होते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे प्लांट में आ जाएंगे, ड्रोसेरा प्लांट होता है, पीचर प्लांट होता है, ये सब प्लांट हैं जो इंसेक्ट को
खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। मोल ये निमन सिनो चाहिए, जिसे आप लोग कहते हैं छछूंदर यानी मोल, ये क्या होता है, इंसेक्टिवोर्स होता है, ये इंसेक्ट को खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है समझ लीजिए। जितने भी एक कोष की, बहुकोष की, चाहे पौधा होगा चाहे जंतु होगा, उनके शरीर में कुछ विशेष क्रियाएं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वाहन यानी ये सब क्रियाएं होती हैं, ये हम क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब जो है पोषण क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को प्राप्त करना, भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण की जरूरत क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए सेल और टिश्यू के निर्माण के लिए, इसके बाद बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए जो है हमें फूड यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि कुछ जो है स्पेशल प्रोडक्ट्स, कुछ अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं फूड में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल साल्ट, ये सब होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, अब आते हैं रिस्पायरेशन, श्वसन क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा इसको। श्वसन क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे बॉडी में जाने के बाद सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, यानी आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन होता है उसका। ठीक है, तो भोजन के ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक है, भोजन के ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्सर्जन। जैसे ही भोजन आप इंटेक करेंगे, ग्रहण करेंगे, बॉडी में जाने के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद कुछ अच्छा प्रोडक्ट जो है बॉडी में बनेगा, कुछ बेकार प्रोडक्ट बनेगा, कुछ अच्छा पदार्थ बनेगा, कुछ बेकार पदार्थ। तो अच्छा पदार्थ जो है सेल द्वारा ले लिया जाएगा, बाकी जो बेकार पदार्थ होगा वो सेल द्वारा जो है उत्सर्जी अंग के पास पहुंचा दिया जाएगा, और यह क्रिया कहलाएगा उत्सर्जन। यानी आप बोल सकते हैं कि बेकार पदार्थों को शरीर से रिमूव आउट करना, बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना। ठीक है, इसके बाद जनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है आप जानते हैं, अपने जैसे ऑस्प्रिंग यानी संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। ठीक है, तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। रिप्रोडक्शन, वहन एक आता है, इसको हम भूल गए हैं, वहन। तो वहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। वहन क्या होता है कि शरीर में चाहे भोज्य पदार्थ हो, यानी चाहे फूड मटेरियल हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है, चाहे यूजफुल मटेरियल हो, चाहे हार्मफुल मटेरियल हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन कहलाता है। ठीक है, अब कैसे जाएगा, बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको और अच्छा वीडियो मिलेगा दोस्त। थैंक यू।